तो नेटवर्क स्कैनिंग में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो तुम्हें यही बताना रहेगा, ठीक है। नेटवर्क स्कैनिंग रिफर्स टू द सेट ऑफ प्रोसीजर्स, ये मैंने आई थिंक लास्ट सेशन में कवर किया था आप लोग के। देन टू लाइक द डिस्कवर होस्ट एंड पोर्ट्स, मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी प्रॉपर। देन टूल्स में ट्रेसर्ट है, एडवांस आईपी स्कैनर है, पोर्ट स्कैनर है। एनमैप तुम्हें डीप में बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें कई सारे मोड्स होते हैं ना स्क्रिप्टिंग वगैरह यस के। मैम, यस मैम। तो हाँ, तो जैसे इसमें जितने भी तरह के स्कैन होते हैं, इंटेंस स्कैन होता है, इंटेंस प्लस यूडीपी होता है, पिंग फास्ट स्कैन स्कैन होता है एफ वाला, और अग्रेसिव स्कैन होता है। तो ये यस तुम्हें सारे करके बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो तुम इसमें ये कर सकते हो, या तो अगर तुम्हें लिनक्स वाला वर्जन मतलब रिलायबल लगता है फॉलो करने भाई, में, मैम तो अब यूज लिनक्स भाई पे कर इसका रहे हैं। प्रैक्टिकल दिखा लो। ओके मैम। ओके। और अगर लिनक्स का नहीं लगता है तो तुम जीयूआई पे भी दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन लिनक्स तुम्हें पे ये कर एक्सप्लेन सकते करना रहेगा कि हाँ, जिस पर्सन को अगर यूज करना है तो जो मतलब कमांड्स है वो ये सेम कमांड एक, लेकिन कोई स्कैनर से जीयूआई पे तुम सारे दिखा देना, यहाँ से सेलेक्ट करके अपने इंटेंस स्कैन वगैरह, और सबका बताना कि किस मतलब स्टेज में हम लोग इंटेंस यूज करते हैं, किस स्टेज में हमें अग्रेसिव चाहिए होता है, किस स्टेज में हम फास्ट मोड यूज करते हैं, कोई स्कैन कब करते हैं। तो ये केस सिनेरियोज ही बताना है यूज करके, ठीक है। रिजल्ट का एनालिसिस करना कि ये सारे टाइप्स होते हैं, ये चीजें देखना। फिर उसके बाद क्या करना कि ये जब बंद करना जीयूआई वाला, तो एक बार फिर लिनक्स वाला मतलब अपने पैरेट मशीन में या उसमें ओपन करके, पैरेट मशीन ओपन करके उसमें फिर एक बार एनमैप अपडेट करके दिखाएंगे, ठीक है, कि यहाँ से एनमैप मिलता है। और एक कोई कमांड वगैरह आप उसको रन करके एनालाइज करना सिखाओगे, ठीक है, दोनों वर्जन, ठीक है। एनमैप इम्पोर्टेंट है। ओके और मैम। देन ये आपको ये फोन स्कैनर, ठीक है, ये फोन स्कैनिंग है, ये आपको पीपीटी में मिल जाएगा, तो इस तरह से लैंड अप कर सकते हो। सो आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। मुझे भी तुम्हें नेटवर्किंग स्कैन कवर कराना है, फिर हम लोग वर्नेबिलिटी देखेंगे। वर्नेबिलिटी के बाद हम लोग देखेंगे असेसमेंट के बाद। तो यहाँ तक मैम तो एग्जांपल में मैं मैं कवर उन्हें कर लाइक, देता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं। हम्म। मैम लाइक एग्जांपल अगर उन्हें दिखाना हो तो मैं ट्रैक का स्कैन करके दिखा सकता हूँ उनको, ट्रैक में किसी वनरेबल मशीन का। हाँ हाँ, तो बिल्कुल दिखा सकते हो। जैसे मैं भी अभी मैं दिखाऊंगी तो मैं मेटास्प्लॉइट मशीन यूज करूंगी लैब के लिए, ठीक है। मेटास्प्लॉइट, ओके मैम, एक मेरे पे है। मेटास्प्लॉइट बनेबल मशीन है ना, क्योंकि अब नेटवर्क में क्रिएट तो करना पड़ेगा, है ना, एक लैब यस सेटअप मैम। करनी ही पड़ेगी, तो तुम्हें एक वर्नेबल मशीन चाहिए। तो अगर मुझे भी दिखानी होगी, अभी मैं सेशंस लूंगी तो मैं भी वर्नेबल मशीन एक यूज करूंगी, या फिर तुम विंडो सर्वर यूज कर सकते हो, ठीक है। है मैम, विंडो दोनों है। सर्वर वेब, उनको यूज करके अपना नेटवर्क वर्चुअल मशीन में दोनों मशीन ऑन करके, और एक तुम्हारी होस्ट मशीन रहेगी, उन तीनों का प्रॉपर कई सारे कनेक्शन हो जाएंगे तुम्हारे नेट में, ठीक है। तुम तीनों में दिखा सकते हो। एक मैम तो मैंने कोशिश, लाइक पोर्ट स्कैनर खुद का भी रखा था, वो भी नेटवर्क पोर्ट स्कैनिंग के लिए है, वो मैंने खुद कोड किया था पाइथन में, वो भी दिखा सकते हैं। हाँ, जिसमें तुम्हें वैलिड रिजल्ट मिले आप उसमें दिखाइए, जिसमें तुम्हें प्रोफिशिएंसी हो। बट हमें जो मेन चीज है, मेन मोटिव यही रहना चाहिए तुम्हारा, कि तुम जो भी करोगे, अगर तुम मेटास्प्लॉइबल मशीन भी ओपन कर रहे हो तो तुम उसके बारे में बताओगे कि ये मशीन है क्या, ठीक है। अगर तुमने लैब सेटअप की कि विंडोज सर्वर 2019 है, तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो कि सर्वर की क्या वर्किंग होती है, और हम इसको इस लैब में क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक एक तुम्हें सिनेरियो बताना पड़ेगा कि सपोज करो इसमें एसएसएच पोर्ट ओपन है, ठीक है। तो एसएसएच पोर्ट ओपन है तो उसमें से मैं कैसे करूँ, मतलब आगे एनिमरेशन करूंगा कि लॉग इन हो जाए सिस्टम में, ठीक है। एसएसएच पोर्ट यूज करके मैं यूजर नेम क्रेडेंशियल कैसे बाईपास करूंगा। तो ये चीजें भी तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, जो भी तुम्हें करना है तुम कर सकते हो, और एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर देना है कि आपने अगर कोई चीज की है तो क्यों की है, ठीक है। ओके। तो आज हम देखते हैं स्कैनिंग ऑफ नेटवर्क। सो सबसे पहले मेथोलॉजी में क्या होता है, सेलेक्टिंग टारगेट। ओके, मैम ये मैं एक बार कि हमें एक्सप्लेन टारगेट करूँ अगर, सेलेक्ट करना होता है। मैं कोई एक्सप्लेन और करूँ, अगर कुछ कमी हो तो वो आप बता देना कि मेरे को ये चीज इम्प्रूव करनी है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। हाँ। हेलो। हेलो मैम, आवाज आ रही है?
हाँ अब आ रही है, क्या बोल रहे थे? तो मैं कह रहा हूँ ये चीज मैं एक बार एक्सप्लेन करूँ, फिर आप मेरी कमी बता देना कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या कमी है मेरी, वो मैं ठीक इम्प्रूव है, करूँ। बताओ। ठीक है। मैम देखो, फर्स्ट स्टेज इसमें है हमारी सिलेक्टिंग टारगेट। सबसे पहले हमें एक टारगेट सिलेक्ट करना है। लाइक हम एक मेटास्प्लोइटेबल हम मशीन ले रहे हैं, वो मशीन ऑलरेडी बनने वाली होती है, तो हमने एज उसे टारगेट देखा। पहले हम उसके एक बार आईपी चेक करेंगे, उसके आईपी एड्रेस क्या है। फिर हम उसे अपने क्या कहते हैं काली मशीन से एन मैप के थ्रू, कमांड लाइन के थ्रू हम उसे एक्सेस करेंगे। लाइक उसका नेटवर्क स्कैन करेंगे। तो उसकी ठीक है। बेसिक फिर क्या कहते हैं उसमें जो नॉर्मल जो डिफॉल्ट स्कैन होता है वो आई थिंक 1000 पोर्ट तक रहता है। एंड फिर उसके बाद हम एक टॉप कॉमन 10,000 पोर्ट्स। 1000 पोर्ट तक रहता है। उस अगर हमें ज्यादा एक्स्ट्रा पोर्ट चाहिए तो हमें फ्लैग होता है -P और -P, सॉरी हाँ -P फ्लैग है, उसका यूज करते हैं। जितने पोर्ट्स तक हमें स्कैन करना है, फिर हम पर्टिकुलर पोर्ट्स तक उसे डाल देते हैं, लाइक 20 to 10,000। एंड फिर लाइक स्कैन फॉर ओपन पोर्ट्स। ओपन पोर्ट स्कैन के लिए हम -SS फ्लैग यूज करते हैं। एंड आफ्टर दैट चेकिंग सर्विसेज, उसके लिए हमारे पास फ्लैग होता है -SV, जो वो क्या कहते हैं हमें सर्विसेज बताता है कि हमारी कौन सी सर्विसेज में रन कर रही है। एंड ग्रैबिंग, सॉरी मैम, ग्रैबिंग वर्जन में आता है S-SV कमांड। सर्विसेज वन आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग। एंड फ्रॉम ग्रैबिंग OS वी हैव -O। एंड एग्रेसिव स्कैन भी हमें OS बता देता है। एंड फॉर ग्रैबिंग ग्रैबिंग वर्जन और चेकिंग सर्विसेज सेम जगह पे आ जाते हैं। ये मेथोलॉजी हमने थ्योरेटिकल रखा है, बट अगर तुम एसवी रन स्कैन करोगे, स्टेल्थ स्कैनिंग करोगे, तो वो सर्विसेज के साथ में ही वर्जन देगा, तो वो दोनों साथ में ही आते हैं रिजल्ट। yes ma'am, and for bypassing IDS we have timestamp -T5। like -T5 जो है वो बिल्कुल इंटेंस होता है, वो बहुत फास्ट हमारे पैकेट थ्रो करता है। एंड जो सबसे स्लो होता है वो -T0, जिससे क्या कहते हैं हम फायरवॉल के डिटेक्ट नहीं कर पाता उस चीज को। टी जीरो लाइक वो 15 मिनट्स लेता है। टी फाइव जो होता है वो 0.5 मिली सेकेंड्स लेता है। तो ओके। इस तरह से रहता है। ये आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि जो टी ऐसी चीज है ना, ये टी वर्जन। अब तुम्हें ये पता है टी जीरो है क्या, टी करता क्या है ये बताओ, कि हम टाइम क्यों असाइन करते हैं? टाइम असाइन हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमें फायरवॉल होते हैं वो कई बार डिटेक्ट कर लेती है कि कितने सारे पैकेट्स इस पर्टिकुलर आईपी से आ रहे हैं। इसलिए हम पैकेट को स्लो भेजना चाहे तो हम T0 का यूज करते हैं, ताकि हम फायरवॉल हाँ, तो अब डिटेक्शन से उसमें बच देखो सकें। प्रॉपर वर्किंग क्या होती है। उसमें ये होता है कि जैसे ये तुम्हारा नोड है, ठीक है, मल्टीपल नोड्स होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी अटैकर वाली मशीन है, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारा टारगेट है। अब यहाँ का जो आइडिया सिस्टम है वो अपने रनिंग में स्टेज में है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जो तुम यहाँ से यहाँ पे पैकेट्स भेज रहे हो, अपने पैकेट सेंड कर रहे हो, तो अगर वो बहुत देर तक, क्योंकि मॉनिटरिंग चलेगी, मान लो वायरशार्क वगैरह जो भी यूज कर रहा है, वो ट्रैफिक को एनालाइज करेगा, ठीक है। तो टाइम टू लीव का मतलब करता है, टी जो होता है ये टाइम टू लीव होता है। इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है टाइम टू लीव, कि मेरा पैकेट इस नोड में कितनी देर तक रहेगा, उसके बाद ये लीव कर देगा, कि उसको एक कोड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और फिर वो डिटेक्शन में भी ना आए। तो इस हिसाब से जो होता है वो हमारा होता है T0, T1, T2, T4। एंड देन उसमें क्या होता है कि जैसे T4 में क्या होता है, T4 टी हमारा जीरो तुम्हारा होता डिफॉल्ट है ये होता है। 15 मिनट्स लेता है। ओके। हाँ, T4 हमारा डिफॉल्ट होता है, अगर हम उसे स्पेसिफिकली असाइन नहीं करते, ठीक है। T2 जो होता है जैसे वो 0.4 मिली सेकेंड्स लेता है, ठीक है। T1 आई थिंक 15 सेकेंड्स लेता है, ये 15 सेकेंड लेता है, ठीक है। ये वाला मिनट में चलता है, ये वाला सीधे फिर सेकेंड में आता है, फिर यहाँ से 0.4 मिली सेकेंड पे जाता है। T3 जो होता है ये हमारा 0.1 मिली सेकेंड लेता है। एंड जो T4 होता है ये हमारा 5 मिली सेकेंड लेता है। तो ये हमारा आइडियल टाइम होता है एक तरीके से। बट अगर इंटेंस स्कैनिंग करनी है तो तुम T0 वगैरह भी यूज कर सकते हो। इस तरह से तुम एक्सप्लेन करोगे टी है क्या, ठीक, ये चीज है। अब देखो, तुमने जो इतना पर्सपेक्टिव बताया, तुम्हें नॉलेज है, लेकिन तुमने सारा प्रैक्टिकल बेसिस पे बताया, ठीक है। एज अ पर्सन, अगर मैं कोई बिगिनर हूँ और मुझे अगर मैंने मुझे यही नहीं पता है कि एनमैप क्या है, तो फिर मैं कमांड्स कैसे उसके जानूंगी? हेलो। यस मैम। हाँ, तो तुम्हें अब उसमें कैसे बताना, जैसे तुमने कहा कि ठीक है सेलेक्टिंग टारगेट करना है। सबसे पहले यही होता है कि हमें टारगेट सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा तो अटैक किस पे करना है, तो कहाँ अटैक करेंगे, ठीक है। तो अब तो तुमने ये पहले तुम्हें ये डिफाइन करना है कि टारगेट क्या है। कोई इंडिविजुअल है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई आईटी डिपार्टमेंट तुम ट्रैक करना चाह रहे हो, या उसका नेटवर्किंग डिपार्टमेंट करना चाह रहे हो, या एचआर डिपार्टमेंट के सिस्टम देख रहे हो, ठीक है। ओके तो तुमने एक आईपी रेंज उठाई,
कि एचआर डिपार्टमेंट का मैंने एक आईपी रेंज उठाया, ठीक है, तो एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करोगे ना तो वो जल्दी इजी बंदे को समझ में आएगा। अब आईपी रेंज उठाया, आईपी रेंज उठाने के बाद जैसे कॉमन आईपी रेंजेस क्या होती है 192 168 0.1 से लेके आपका क्या बोल जितना भी आप स्टार लगा सकते हो या फर्दर जो भी आप यूज कर सकते स्लैश हो, ठीक है। 24। तो ये कैसे बता सकते हो, कॉमन आईपी रेंज है, हाँ /24 या जो भी है ये कॉमन आईपी रेंज है, ठीक है, या 172 से जो मैंने स्टार्टिंग होती है। अब यहाँ पे आया आईपी वर्ड आया, तो अगर तुमने प्रीवियस सेशन में आईपी नहीं एक्सप्लेन किया तो तुम यहाँ पे आईपी एक्सप्लेन करोगे, तो तुम्हें थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा तुमने क्या एक्सप्लेन किया है क्या नहीं एक्सप्लेन किया है। तो तुम वैसे 192 में तुम बताओगे कि आईपी क्या होता है, ठीक है, तो तुम आईपी एक्सप्लेन कर सकते हो। आईपी क्या होता है, आईपी हमारा इंटरनेट का यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे पैकेट्स होते हैं, सपोज करो मैं सर्वर से अगर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो उस सर्वर को ये भी तो पता होना चाहिए कि वो पैकेट रिक्वेस्ट किसने किया है, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कंप्यूटर्स है जो सेम टाइम पर उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब मेरी मशीन से पैकेट निकलता है रिक्वेस्ट लेके, तो वो अपने साथ एक एड्रेस ले जाता है। ये सेम वे में ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे अमेजोन को हमारे घर पे डिलीवरी करनी होती है तो उसको हमारा एड्रेस चाहिए होता है, तो तभी डिलीवरी करता है, होम डिलीवरी। सेम तरीके से पैकेट के अंदर भी हमारा आईपी एड्रेस होगा जो कि सर्वर के पास जाएगा, ताकि जब सर्वर रिस्पॉन्स करे तो वो मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ नोट्स, तो वो उसी आईपी को लेकिन फॉलो करते करते हमारे सिस्टम तक आए। तो आईपी क्या होता है, यूनिक होता है ये एक एरिया पर्टिकुलर में यूनिक होता है कि हमारे ये जो डेटा पैकेट है ऐसा ना हो कि वो किसी और के पास चला जाए जिसने रिक्वेस्ट नहीं की थी। तो ये सिस्टम होता है। अब ऐसे आईपी एक्सप्लेन करो, तो ऐसे क्या होगा कि तुमने ये ईज लैंग्वेज जो बताया, तुम्हें टेक्निकल लैंग्वेज में तब जाना है जब तुम थोड़ा सा ये ईज लैंग्वेज को ना मतलब उसको समझा के थ्योरेटिकल बेस पे फिर तुम टेक्निकल में जाओ, ठीक है। ओके मतलब मैम। तुम्हें टेक्निकल नॉलेज है वो फॉलो अप देंगे, क्योंकि तुम अगर ऐसे एक्सप्लेन करोगे ना तभी बिगिनर को समझ में आएगा, वरना उसको यही नहीं पता मैम वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। होगा कि मैक क्या है। मैक हम लोग कर रहे हैं कि ये मैक एड्रेस मिल गया, ये स्कैनिंग में देखो यहाँ पे ये पोर्ट ओपन है। मान लो तुम्हें मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है मैम मैप आपका। का स्कैन दिखाया, ठीक है, एक मिनट। अब ठीक है। यस मैम। हेलो। हाँ यस मैम ठीक है। हेलो। हेलो मैम ठीक है, आ रही है आवाज। हेलो मैम आपको आ रही है? मैम आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। मशीन ऑन होगी। मैम स्क्रीन स्टक हो गई है, लाइक आपकी ना आवाज आ रही है, स्क्रीन भी एक जगह रुक गई है। हेलो। यस मैम। अब ठीक है। यस मैम अब ठीक है। जैसे मीनवाइल अगर तुमने एनमैप ही ओपन किया तो तुम एनमैप के बारे में बता सकते हो, ठीक है। एनमैप किस लैंग्वेज में डेवलप हुआ है, ठीक है, किसने डेवलप किया है, ये इतना पॉपुलर क्यों है। पॉपुलर इसलिए क्योंकि ये लाइट वेट टूल है ना। इसका इंटर कमांड्स इजी है याद रखना, और ये लाइट वेट के साथ साथ बहुत पावरफुल टूल है। एक ही टूल के अंदर इतनी सारी इसका मतलब स्क्रिप्ट डेटाबेस भी इतना स्ट्रॉन्ग है। यस मैम। स्क्रिप्टिंग सारी सारे स्क्रिप्ट्स अराउंड आई थिंक 15,000 स्क्रिप्ट्स हैं इसके अंदर टोटल। तो वो स्क्रिप्ट इतनी सारी है कि तुम प्रॉपर एनिमरेशन स्टेज तक मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग से लेके एनिमरेशन स्टेज तक तुम प्रॉपर उसे फॉलो अप कर सकते हो। यस मैम। अभी जैसे फर्स्ट टाइम में तुम लैब रखना, ठीक है, तो अगर फर्स्ट टाइम में लैब रखोगे तो अब उनको लिनक्स का बेसिक तो पता नहीं है,
तो या तो ये लिनक्स का बेसिक का जब तक कवर हो गया तो तुम इसमें ये कवर करोगी, ठीक है, कि रूट मोड में कैसे जंप करते हैं, या फिर रूट मोड का मतलब क्या होता है, यूजर मोड का क्या मतलब होता है, ठीक है, डायरेक्टरीज कैसे इंडिकेट करती है कि अगर ये यहाँ पे रूट @ लिखा है इट मीन्स मैं भी रूट में हूँ, यहाँ पे यूजर लिखा है इट मीन्स मैं यूजर में हूँ। मैम अब मैंने यहाँ से लाइक उन्हें फिर किस पे प्रेजेंट करना है, लाइक मेरे पास दोनों है, पैरेट भी है काली भी है, और काली पे है ना जो मेरा डायरेक्ट रूट एक्सेस है मेरे पास, मेरा नहीं, ऊपर पैरेट के अभी तो। जो मॉड्यूल में प्रेफर्ड है वो पैरेट है, तो तुम्हें ओके पैरेट प्रेफर करना है, काली नहीं करना है, ठीक है। तो अब श्योर देखो मैम। जैसे मैंने अब तुमको बताओ कि मैंने nmap लिखा, ठीक है, तो nmap का भी करंट वर्जन ये है, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या है, स्कैन टाइप, ऑप्शन, टारगेट, ये एक मतलब कमांड, आइडियल कमांड का सिंटैक्स है, ठीक। यस मैम। अब इसमें बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी है, जैसे इनपुट के लिए क्या होता है, आईआर के लिए क्या होता है, ठीक है। होस्ट डिस्कवरी करनी है तो किस तरह का पिंग स्कैन करना है या फिर क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ये बता सकते हो, होस्ट डिस्कवरी कैसे है, क्योंकि सारे हम कमांड्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते 1 घंटे के अंदर, है ना। यस मैम, अगर नॉट मैं सारे पॉसिबल। कमांड अगर प्रॉपर मैं डीप में बताऊं तो 1 महीना लगेगा बहुत अच्छे से बताने में। तो क्या है कि हमें ना लाइक जो थोड़ा बेसिक फास्ट मोड कमांड्स में, हैं, हाँ जो बेसिक। बेसिक कमांड्स है, जैसे स्कैनिंग उन्हें मेनली बतानी है कि यहाँ पे देखो अगर ये सिन पैकेट, अब यहाँ पे सिन पैकेट मेंशन हो गया, तो सिन पैकेट क्या होता है, जो सिन पैकेट हम सिंक्रोनाइज। तब भेजते हैं जब हमें हाफ स्कैन करना होता है ना। ओके मैम। तो तुम यहाँ पे भी बता सकते हो फुल स्कैन क्या होता है, हाफ स्कैन क्या होता है ना। ये चीज भी एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा सा कि स्कैनिंग भी टाइप्स की होती है। पोर्ट क्या होते हैं, पोर्ट जैसे बेसिक है उसकी रेंज स्पेसिफाई कर सकते हो, वैसे कॉमन पोर्ट्स होती है बाय डिफॉल्ट टोटल 65335 पोर्ट्स होते हैं, इनमें से कितने रिजर्व होते हैं, कितने नॉन रिजर्व होते हैं, ठीक है, ये चीज बता सकते हो। अब जैसे तुमने सिंपली क्या किया, मान लो मैंने यहाँ पे मैप, तुम्हें स्कैनिंग करने में भी ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ये, क्योंकि तुम भी सीएच वर्जन फॉलो कर रहे हो, तो ये वेबसाइट जैसे हम लोग आईडी स्कैन के लिए करते हैं, ठीक है। बाकी जहाँ पे तुम्हें चीजें दिखानी होंगी वहां पे आप अपनी वर्नेबिलिटी मशीन यूज करोगे, क्योंकि तुम एज एजुकेशन सर्विस दे रहे हो, इसलिए डायरेक्टली तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे मतलब नहीं कर सकते हो, यस मैम। स्कैनिंग है, ओके, अटैक्स में आप नहीं डाल सकते हो, तो ये चीज देखना, ठीक है। अब तुमने जैसे ये बेसिक से दिखाया कि ये एन मैप है, ठीक है, तो तुमने उतनी थ्योरी बता दी थी। अब सपोज करो कि मैं जब वहां से थ्योरी कवर करके आ रही थी, तो मैंने उतनी थ्योरी बता दी कि ये चीज था, चेकिंग सर्विसेज था, 1 मिनट, तुम थ्योरी में ये बता दोगे, ठीक है, कि अभी मैंने क्या किया था, मैंने टारगेट सेलेक्ट किया था, तो अब इसमें बाई चांस में लो, ठीक है, यहाँ पे मेरा टारगेट कौन था, इसी का से, ठीक, या तो मैं यहाँ पे इसी के आईपी डालती या फिर मैं डोमेन नेम डालती, ठीक है, तो मैंने डाल दिया। अब टारगेट डालने के बाद हमने सेकंड स्टेप किया कि आईपी रेंज, तो मैंने यहाँ पे आईपी रेंज नहीं फॉलो किया, मैं चाहूँ तो आइडियली आईपी रेंज डाल सकती हूँ या फिर तुम दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्कैन फॉर ओपन पोर्ट्स है, तो अभी मैंने क्या किया, एनमैप और सिंपल ये लिखा, ये कौन सा स्कैन होता है, ये रेगुलर स्कैन होता है। रेगुलर स्कैन में क्या होता है, हमें बहुत डीप इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक लाइक है, ओपन जैसे पोर्ट्स एंड सर्विसेज। हाँ बस यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जैसे तुम देखो कि एनमैप ने हमें अब यहाँ पे स्कैन रिपोर्ट लिखा है, ठीक है, उसको रिजोल्व करके बताया, उसके आईपी एड्रेस को, डोमेन नेम को, उसको रिजोल्व कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि आपका ये दिया है अदर एड्रेसेस फॉर ओआरजी, जो कि क्लाउड फेयर इसमें खैर लगा हुआ है, तो ये स्कैनेबल नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है, नॉट शोन, अब यहाँ 996 फिल्टर टीसीपी पोर्ट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, या तो ये पोर्ट्स क्लोज होंगे या फिर ब्लॉक हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पोर्ट्स ओपन है, तो ये कौन सा आ गया, ये हमारी मेथोलॉजी में आ गई कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि टीसीपी पोर्ट 443 8080 प्रॉक्सी ये सारे पोर्ट्स ओपन है, तो यहाँ से क्या हुआ, हमें सर्विसेज पता चल गई, ठीक है, ओपन पोर्ट्स पता चल गए। अब अगर हमें इसमें सर्विसेज पता करनी होगी तो हम कौन से स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, तो हम डीप स्कैन करेंगे, इंटेंस स्कैनिंग रन करेंगे। तो तुम्हें ना पहले प्रॉपर थ्योरी समझानी है, एग्जाम्पल लेके समझाओगे तो बहुत ईजी रहेगा समझाने में। तो कोई चीज अगर तुम समझाना तो उसको एग्जाम्पल लेके समझाना, ठीक। उसके बाद एग्जाम्पल लेने के बाद तुम लास्ट में ऐसा रखना कि तुम सेशंस में फर्स्ट 30 मिनट्स में तुम थ्योरी करके अपना सारा कवर अप करना, बेस बनाना, फिर लास्ट 30 मिनट्स में आप प्रैक्टिकल दिखाओ कि जो तुमने थ्योरी में उन लोगों को बताया है उसको तुम इसमें कवर करो, ठीक है, उसको अप्लाई करना है तुम्हें, ओके। समझ गए। फिर स्कैनिंग टाइप्स में अब जैसे मैंने एनमैप में दिखा दिया कि ये तो रेगुलर स्कैन हो गया। अब मुझे अभी यहाँ पे क्या पता चला, ओपन पोर्ट्स ही पता चले। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इंटेंस स्कैन करना चाहती हूँ, तो इंटेंस स्कैन का कमांड क्या होगा बताओ।
इंटेंस मैम एग्रेसिव कर लो सिंपल। यही डिफरेंस है ना। डिफरेंस यही है, जब किसी को आप पढ़ाओगे और जब खुद करना होता है, खुद में तो मैं भी डायरेक्टली एग्रेसिव या फिर फास्ट कैन प्रेफर करती हूँ। लेकिन जब आपको किसी को पढ़ाना होता है ना, तो आपको सारे उसको एस्पेक्ट्स बताने होते हैं, सारे ऑप्शन आपको बताने होते हैं। तुम डायरेक्टली ये नहीं बता सकते हो कि एक ही बताना है। इंटेंस स्कैन का होता है T4A एंड देन स्मॉल वी। T4 डिफॉल्ट हो गया मैम, इंटेंस आई थिंक T5 होगा। नहीं नहीं, T4 ही होता है। इसी काउंसिल के अकॉर्डिंग अभी T4 मेंशन है। बाकी तुम T5 मेंशन कर रहे हो, T0 मेंशन करना है, तुम्हारे ऊपर है। बट हम अभी CH वर्जन 11 फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमें उसके अकॉर्डिंग भी चलना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये तुम उसको बताओगे, ठीक है। वो मैंने देखा था एक रेगुलर स्कैन, ये दूसरा टाइप का स्कैन होता है, T4 होता है। इसमें क्या होता है, ये सर्विसेज मेनली चेक करता है, ठीक है। सर्विसेज चेक करने के बाद और क्या करता है, ये भी देखेगा। ये मैंने वर्बोज टारगेट तो मैम, डाला ये ही नहीं। वाला वर्बोज हो गया। आप हाँ, सर्विस के लिए एसवी हो गया। .com.org। अब इसमें तुम ये बताओगे, ठीक है, T4 आ गया। तो तुम टी के सारे टाइप बताओगे, ए का बताओगे अग्रेसिव स्कैन से क्या होता है, ठीक है। अग्रेसिव का एक्चुअल मीनिंग क्या है, स्मॉल वी का मीनिंग क्या है, ठीक है, वर्जन पता वर्बोसिटी चलता है। मैम, हाँ, ये वर्बोसिटी है, वर्जन के लिए एसवी होता है। ये वर्बोस कर देता है इसको। फिर उसके बाद अब जब ये रिजल्ट जनरेट होने लगेगा, तो इस रिजल्ट को तुम्हें एनालाइज करना है, ठीक है। ओएस डिटेक्शन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है, रीट्राइंग कर रहा है। फिर ट्रेस रूट क्या है, उसका डीएनएस रेजोल्यूशन क्या है, 4 होस्ट जो है वो अप में है, ठीक है। फिर जब ये प्रॉपर स्कैनिंग हो जाएगी, तो इसको एनालाइज करके बताना है कि ये निकला, ठीक है। यहाँ पे पिंग स्कैन किया था, पैरेलल डीएनएस रेजोल्यूशन चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन थे, उनके एड्रेस कौन कौन से है, ठीक है। क्या क्या चल रहा है, हॉप कौन कौन से हैं, क्या क्या हॉप उसने फॉलो किया है। तो इस तरह से तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा। मैम सारे एनमैप के जितने, सारे नहीं, मेजर 6 होते हैं। इंटेंस, इंटेंस स्कैन प्लस यूडीपी, इंटेंस स्कैन नो पिंग, देन क्विक स्कैन, क्विक स्कैन प्लस, और एक आपका रेगुलर स्कैन। एटलीस्ट ये 6 तो तुम्हें बताने ही बताने, ठीक है, एनमैप में। इसमें सारे टाइप्स कवर हो जाते हैं, ओके। मैम स्क्रिप्ट वगैरह, एनएस स्क्रिप्ट। एनालिसिस स्क्रिप्ट से बता सकते हो। जैसे अभी तो पहले तो यही बता दो कि लोकेट कैसे करते हैं, ठीक है। लाइक ओके। जैसे मैंने ये कमांड डाला, तो अब देखो उनको बताओ कि हमारे इसमें, मैं जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मेंशन होती है, ठीक है। तो जो स्क्रिप्ट मेंशन होती है, अगर आपको स्क्रिप्ट्स देखनी है, तो तुम क्या कमांड करोगे, ये लोकेट जो होता है, ये लेनस का बेसिक कमांड होता है ना। और फिर मैंने डॉट एनएससी, क्योंकि एनमैप की जितनी स्क्रिप्ट होती है वो एनएससी एनएस फॉलो अप करती है ना। एस्ट्रिक से क्या होता है, ऑल हो जाता है ना। ऑल। और इसकी डायरेक्टरी क्या है, अगर आपको देखना है, तो ये डेटाबेस की डायरेक्टरी है, ठीक है। तो अब देखो इसमें बहुत सारी ब्रूट फोर्स के लिए अगर आपको अटैक करना है, ठीक है। वर्नेबिलिटी पाथ के लिए चाहिए, सर्वर इंफॉर्मेशन निकालना है, और या फिर ब्रूट मेथड करना है, या जो भी करना है आपको, आप यहाँ से उठाओ, आप स्क्रिप्ट रखो और फिर अपना स्कैन रन करो, है ना। और ओके। फिर एक स्क्रिप्ट भी यूज करके दिखा सकते हो, ठीक है। हाइफिन हाइफिन स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट का नेम, यही फॉर्मेट होता है स्क्रिप्ट यूज करने का। तो तुम्हें एक अपना, अगर तुमने लैब सेटअप करके रखी होगी, जैसे मेटास्प्लॉयबल मशीन ले ली ना। मेटास्प्लॉइटेबल है, यस मैम। हाँ, उसमें तो बहुत सारे वो तो है ही वर्टेबल। कोई भी यूजर एडमिन का उठा लेना, या फिर अपना ट्विकी विकी उसमें जो वर्नेबिलिटी उसके लिए उठा लेना। कोई भी उठा के उसमें ब्रूट फोर्स अटैक के दिखा देना, ठीक है। ब्रूट डॉट एनआरसी एनएससी जो है, इसी को कॉल कर लेना, और आप एक ब्रेक करके दिखा सकते हो। तो वो जब ग्लिम्स दिखाना ना, तो उसमें एक ब्रेक करके दिखाना, ठीक है, स्क्रिप्ट रन करके। अब स्क्रिप्ट रन होगी, तो अब उनको ये तो, मतलब इसमें अभी कवर नहीं हुआ है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो ये किस में आएगा, ये सिस्टम हैकिंग में आएगा, है ना। यस जो यस एक्चुअल मैम। ब्रेकिंग कर रहे हैं हम सिस्टम में। तो अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए डीप में आप ये कह सकते हो कि जब हम सिस्टम हैकिंग कवर करेंगे, तो हम वहां पे डीप में देखेंगे कि एक्चुअल में वर्क कैसे करती है, ब्रूट फोर्स एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, या फिर बाकी चीजें कैसे वर्क करती है। यहाँ पे तुम थोड़ा सा ग्लिम्स दे सकते हो कि ऐसे ऐसे मेथड होता है, ये स्क्रिप्ट अवेलेबल है, ओके। मैम तुम्हारा मैप तुम्हें आता है, ट्रेसर
एडवांस आईपी स्कैनर, क्योंकि कुछ टूल्स जैसे विंडोज के लिए भी हमें दिखाने होते हैं, तो ये तो बहुत सिंपल से टूल है ना। तो ये तुम्हें डाउनलोड करके फिर उनको इंस्टॉल करके एंड रन करके दिखाना पड़ेगा। इसके लिए भी तुम्हें मेटास्क्वाइबर लैब चाहिए, एक होस्ट मशीन चाहिए, अपना लैब सेटअप करना पड़ेगा। ओके, देन एनमैप में यहाँ तक अपना सारे स्कैन बताओगे, पूरे 6 स्कैन बताओगे, जीयूआई फॉर्म दिखा दो, लेकिन आपको तुमको दोनों फॉर्म दिखाना है, ठीक है। जेन मैप दिखाना और एन मैप दिखाना। अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि जेन मैप में तुम सारे कमांड दिखा दो, फिर कोई एक कमांड सीएलआई फॉर्म में दिखा दो, या फिर सारे सीएलआई में दिखा दो, कोई एक कमांड इसमें जीयूआई फॉर्म में दिखा दो। क्योंकि जो लिनक्स से एज ए बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है, वो लोग जीयूआई फॉर्म बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जीयूआई फॉर्म ज्यादा बेटर प्रेफरेंस होता है। फिर ये बाद में बता सकते हो कि नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स फॉर मोबाइल क्या है, आईपी स्कैनर है, फिंग है, देन नेटवर्क स्कैनर है। तो ये मोबाइल स्कैन टूल्स है, ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। ओके, इस तरह से तुम्हें स्कैनिंग ऑफ नेटवर्क कवर अप करना रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको थ्योरी लेके चलनी है, कोई थ्योरी छोड़नी नहीं है, ठीक। अब तुम्हारे शायद मॉड्यूल में वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है नहीं। नो मैम, नहीं है वीएपी। लेकिन तुम्हारे इंडक्शन में है, तो मैं फास्ट तरीके से कवर कर दूंगी। ये तो तुमने पढ़ा होगा सीएच वर्जन में। यस मैम। सो मैं क्विक ओवरव्यू दूंगी। वल्नरेबिलिटीज क्या होती है, बेसिकली वीकनेसेस होती है, ठीक है। अब ये क्या हो सकते हैं, कोड एरर हो सकते हैं हमारे, ठीक है, लूपहोल। और डेवलपर मिस्टेक्स हो सकती हैं, एप्लीकेशन फ्लॉज हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म फ्लॉज हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे फ्लॉज हो सकते हैं। तो मतलब जो भी ऐसे वेज, जो भी ऐसे आप कह सकते हैं कि डोर्स हो, जहां से हमें सिस्टम गेन करने के वे मिल जाए, लाइक जिनको लूपहोल्स। हम, हाँ, लूप होल्स कॉमन लैंग्वेज में, जिनको हम एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो वल्नरेबिलिटी होगी, ठीक है। कि जिसको एक्सप्लॉइट करके हम उसमें गेन कर सकते हैं, नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टील आउट कर सकते हैं, टैम्पर कर सकते हैं, डेटा थेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, टैम्परिंग वगैरह में। तो वो एक्सप्लॉइबिलिटी होगी। तो वल्नरेबिलिटी क्या होता है, वीकनेस होती है सिस्टम की, और डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वल्नरेबिलिटी पैचअप करते हैं, ठीक है, बीएपीटी वगैरह अटेम्प्ट करते हैं। रीजंस क्या क्या होते हैं, ओएस वर्जन रनिंग, हो सकता है जो भी ओएस चल रहा होगा वो अपडेटेड नहीं है प्रॉपर टाइम, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अपडेट नहीं करके रखे, ठीक है। टीसीपी यूडीपी पोर्ट्स होते हैं नए, ठीक है। अब जब तुम ये एक्सप्लेन करोगे तो ये बताओगे टीसीपी पोर्ट किस लिए होता है, यूडीपी पोर्ट किस लिए होता है ना, किस टाइप के ये लोग पैकेट का रिस्पॉन्स करते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑन कंप्यूटर, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो सकती है जिसमें बग हो। ओके, अकाउंट विद वीक पासवर्ड्स, फाइल एंड फोल्डर्स विद वीक परमिशन, ठीक है, ये एक्सेस कंट्रोल में आता है। जब कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो कितना एक्सेस आप किसको दे रहे हो। एरर सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉमन एप्लीकेशंस, मिसिंग सिक्योरिटी पैचेस, ये अगेन अप्लाई होते हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। वीक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड मिस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए कि जो भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, अगर उन्होंने प्रॉपर्ली फायरवॉल नहीं डिप्लॉय करके रखी है, आईडी सिस्टम नहीं डिप्लॉय करके रखे हैं, एंड मैम ओके, इसी में मैं हो वो सकता है ओवैप कि टोकन के बारे में, अगर क्या, इसी में लाइक रीजंस हैं, इसी के अंदर अगर मैं ऐड अप करना चाहूँ ओवैप्स के बारे में। हाँ हाँ, देखो तुम इन पीपीटीज में हमेशा ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये तो एक बेसिक पीपीटीज तुम्हें मिलेंगी। तुमको अगर इनमें से कोई कंटेंट कम करना है या ज्यादा करना है तो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। ओके बट मैम। जो तुम करोगे उसको अच्छे से प्रॉपर से एक्सप्लेन करना रहेगा तुम्हें, ये चीज लेके चलना। कम ज्यादा तुम कर सकते हो कंटेंट, और मेन कंटेंट से भटकना भी नहीं है, जो मेन टॉपिक है उस पर स्टिक रहना। ओके मैम। व्हाट other type of information we can gain from vulnerabilities? Network vulnerabilities, open ports and end services, application and running vulnerability services vulnerabilities. Okay. Then we have the types of vulnerability assessment, है ना। तो इतने सारे टाइप्स होते हैं vulnerability assessment के, जो कि अराउंड 12 होते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटेड में क्या होता है, यूजुअली हम लोग ऐसे एप्लीकेशंस डिप्लॉय करते हैं या फिर रन करते हैं जिनसे जो प्रोसेस है हमारे बीएपीटी का, क्योंकि अब तो बहुत सारे एआई डिटेक्शन वगैरह भी आ गया है, तो उनसे हो जाता है। लाइक जीएफआई लैंड गार्ड, एक तुमने टूल सुना होगा, बहुत पॉपुलर टूल है, पावरफुल टूल भी है, पेड वर्जन है। जीएफआई
नहीं सुना। GFI लैंड गार्ड, ये CH वर्जन 11 में मेंशन है, GFI लैंड गार्ड। तो ये जो टूल है ये पेड है, लेकिन क्या है ये बहुत पावरफुल टूल है, ऑर्गेनाइजेशन से बहुत यूज करती है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये ऑटोमेटेड टूल है, मुझे खाली नेटवर्क की IP डालनी है और फिर ये सारा वर्नेबिलिटी स्कैन करके रिपोर्ट करके कितने हद तक उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, सारा सीवीटी स्कोर वगैरह भी बता देता है। तो ये, बट इसकी कॉस्टिंग बहुत अच्छी है। इसमें क्या है ना, ये जो टूल है इसमें लाइक अगर तुम बेसिक वर्जन लोगे तो ये 40 नोड टू आई थिंक 60 नोड ही स्कैन करने का रहता है इसमें। उसके बाद थोड़ा प्राइसिंग में होता है तो 80 नोड टू 120 नोड होता है। ऐसे अलग अलग पैकेजेस सब्सक्रिप्शन टाइप का है इसका मैनुअल ऑटोमेटेड में। देन वी हैव मैनुअल ऑटोमेटेड। अब इसमें ये होता है कि जैसे जो एथिकल हैकर होते हैं वो लोग वर्नेबिलिटी वॉइस स्कैनिंग ब्रेक करेंगे, हो रहा है लाइक टूल्स रन करेंगे। हेलो, अब आ रही है मैम। बस? यस मैम, आ रही है। ओके। इसमें क्या होता है कि हम लोग लैब और एरिया खुद से सेटअप करेंगे मैनुअल टेस्टिंग के लिए, बट टूल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटेड होते हैं, ठीक है। कोई खास स्क्रिप्टिंग हम लोग नहीं यूज करते, टूल्स यूज करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, जैसे जो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन होती है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो भी क्लाइंट सर्वर वाली होती है, उनमें हम स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं स्कैनिंग करने के लिए। वायरलेस में क्या होता है, वायरलेस में हम ये देखते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का वायरलेस नेटवर्क है उनमें क्या क्या वर्नेबिलिटीज है। देन वी हैव इज दैट एक्टिव। सो एक्टिव में क्या होता है कि जो भी एक्टिव में जितने भी नेटवर्क है जो भी लाइव है उनमें कौन कौन से पोर्ट्स हैं, सर्विसेज है रन कर रही है, लाइक जो बेसिक हम लोग का डिफॉल्ट होता है, जो मेजर एरियाज होते हैं पोर्शन, उनको स्कैन करते हैं। पोर्ट्स हो गए, सर्विसेज हो गए आपके, उनकी वर्नेबिलिटीज निकालना और पैचअप करना। पैसिव में क्या होता है, स्निफिंग ट्राई करते हैं हम लोग, स्निफिंग अटेम्प्ट देखते हैं, ठीक है। मैन इन मिडल अटैक वगैरह टाइप का देखते हैं। फिर होता है कि नेटवर्क सर्विसेज कैसे चल रही है, एप्लीकेशन चल रही है, तो मेनली पैकेट स्निफिंग की कोशिश करते हैं पैसिव वाले में। एक्सटर्नल में क्या होता है कि हम हैकर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, नेटवर्क के बाहर रह के, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं रहते, नेटवर्क के बाहर से उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से हमें एक्सेस पॉइंट मिल जाए। उस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट होता है। इंटरनल में क्या करते हैं, हम नेटवर्क के अंदर रह के स्कैन करते हैं, ठीक है। नेटवर्क में ऑलरेडी एक्सेस ले चुके होते हैं और तब स्कैन करते हैं। पोस्ट बेस्ड में क्या होता है, हम कॉन्फ़िगरेशन लेवल चेक करते हैं कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक सर्वर्स के या फिर जो भी तुम्हारे वेब एप्लीकेशंस है, इन सारे डायरेक्टरीज जो तुम्हारी फाइल सिस्टम है, रजिस्ट्री सेटिंग्स है, वो किस तरह से कॉन्फ़िगर्ड है, उसकी वर्नेबिलिटी पूरी रन करते हैं, ठीक है। जैसे लाइनस तूने टूल सुना है, काली लिनक्स में होगा ये टूल। नो मैम, नहीं सुना। लाइनेज जो होता है ये सिस्टम वर्नेबिलिटी स्कैनिंग टूल है। ये मतलब ना लोकल सिस्टम पे रन करता है, होस्ट सिस्टम पे नहीं करता। मतलब अगर तुम्हें किसी सिस्टम को सर्च करना है तो तुम लाइनस में स्क्रिप्ट्स होती हैं, एनमैप की तरह सिमिलर थोड़ा, बट ये लोकल लेवल पे काम करते हैं। तो तुम लाइनस से कमांड रन करोगे तो ये तुम्हें सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन एरर बता देता है, किस डायरेक्टरी में वीक पासवर्ड है, ये डायरेक्टरी अगर ओपन है, इतने ज्यादा इसके एक्सेस ओपन है तो ये हार्मफुल हो सकता है। तो इस तरह के भी कुछ टूल है जो कि लोकल मशीन पे बताते हैं आपको। तो ये होस्ट बेस्ड असेसमेंट में आता है क्योंकि ये नेटवर्क में नहीं आते प्रॉपरली। नेटवर्क बेस्ड में क्या होता है, जो भी नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे कॉन्फ़िगरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम है, उनका स्कैनिंग करते हैं। एप्लीकेशन में जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, अगर कोई आउटडेटेड कंटेंट है एप्लीकेशन, ठीक है, किसी का पैचअप नहीं है या फिर किसी एप्लीकेशन में वर्नेबिलिटी मिल रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, सपोज करो मैं कैनवा यूज कर रही हूँ, मेरा HR डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट का एक बंदा कैनवा यूज कर रहा है डिजाइनिंग के लिए, ठीक है, मार्केटिंग डिजाइनिंग के लिए। उसने क्या किया, अपने कैनवा अकाउंट में बहुत वीक पासवर्ड रखा है, लेकिन वो एक्सेस कहाँ से कर रहा है, कंपनी के नेटवर्क में बैठ के वो इसको एक्सेस कर रहा है। तो ये वर्नेबिलिटी हो सकता है ना हमारे लिए, यस मैम। क्योंकि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, इसका वीक है पासवर्ड, ठीक है, और अल्टीमेटली कहाँ से सर्वर से रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमारा ISP का है, कंपनी का ISP यूज कर रहा है, तो ये वर्नेबल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो एप्लीकेशन सेगमेंट में आती है। डेटाबेस में क्या आता है, जैसे तुम्हारे MySQL है, MS SQL है, MongoDB, जितने भी तरह के डेटाबेस है, Oracle वगैरह, उन सब में जो भी डेटा तुम्हारा प्रेजेंट है, जैसे SQL इंजेक्शन के लिए चेक करते हैं, एक्सेसेस वगैरह के लिए देखते हैं, ठीक है। तुम्हारे जो भी तुम्हारे क्वेरीज है, ये जो रिलेशनल डेटाबेसेस है, RDBMS वगैरह, उनकी रिलेशंस वगैरह देखते हैं, चेकआउट करते हैं, ठीक है। डेटा लीकिंग चेक करते हैं कि कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है।
तो ये सारे जो वर्नेबिलिटी टाइप होते हैं, असेसमेंट के टाइप होते हैं, हर एक कैटेगरी के अपने अपने इंपॉर्टेंस है। जब तुम वीएपीटी रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर करोगे तो ये चीजें नॉलेज ज्यादा फिर काम में आती है, क्योंकि आपको रिपोर्ट में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखना होता है टेक्निकल फॉर्म में। सो बेस अब हमारे पास डेटा बेसिस क्या है, जैसे वर्नेबिलिटी रिसर्च करने के लिए अगर तुम्हें कोई लूप होल मिला, ठीक है, वर्नेबिलिटी मिली, तो उसको चेक कर सकते हो। तो कुछ ऑनलाइन रिपोजिटरीज वगैरह है जो कम्युनिटीज ने डेवलप कर रखी है, कुछ ऐसी भी है जो कि कुछ गवर्नमेंट्स के अंडर में है। सो CWE क्या है, ये कम्युनिटी डेवलप लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के वीकनेस के टाइप मिल जाते हैं। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर चल रहा है तो उसमें कौन कौन सी वीकनेस है, इसमें पूरा डेटाबेस मिल जाएगा। तो अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग से ये इंफॉर्मेशन है कि ये बंदा इस टाइप का हार्डवेयर यूज कर रहा है और ये 4 साल पुराना है, तो मतलब उसमें कोई ना कोई वर्नेबिलिटी होगी, तो मैं उस हार्डवेयर के नाम से वर्नेबिलिटी ढूंढ सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज वो अपडेटेड नहीं है। या फिर मैं सॉफ्टवेयर के नाम से, उसके वर्जन के नाम से वर्नेबिलिटी ढूंढ के फिर उसको एक्सप्लॉइट कर सकती हूँ। और इवन कई सारे ऐसे टूल्स जैसे तुम्हारा मेटास्प्लॉइट है, ये खुद भी CWC और NVD यूज करता है, इन्हीं का डेटाबेस यूज करता है अपने स्क्रिप्ट को रेगुलर अपडेट करने के लिए और चीजें रन करने के लिए। बिकॉज इनमें क्या होता है कि सारे स्कोर्स होते हैं, ठीक है, ये डेली अपडेट होते हैं, ये बहुत अच्छे डेटाबेसेस हैं। इट सर्व्स अ कॉमन लैंग्वेज एंड अ मेजरिंग स्टिक टू सिक्योरिटी टूल्स एज अ baseline for weakness identification, mitigation and prevention efforts. So CWE में अभी ट्रेंडिंग में कौन से टॉप और 25 जो हमारे वर्नेबिलिटीज रन कर रही हैं, ये उसका डेटा होगा। आज मेरा नेट स्लो है। CWE का ये इंटरफेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर तुम्हें कोई वर्नेबिलिटी देखनी है, हार्डवेयर डिजाइन के अकॉर्डिंग देखनी है, रिसर्च कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखनी है, या अदर क्राइटेरियाज है, CWE लिस्ट भी होती है, लेटेस्ट वर्जन की हो गई, या स्कोरिंग के हिसाब से तुम्हें देखना है, ठीक है, टॉप 25 कौन सी है, टॉप हार्डवेयर कौन से है, ऐसे करके तुम अपने रिसर्च कर सकते हो। तो रिसर्च में क्या, जैसे ये CWE 18, इसका स्कोर कितना 65.93, ठीक है, अभी ये रैंक 2020 के रैंक के हिसाब से +1 में है, तो आउट ऑफ बाउंड्स लाइट है। तो अब अगर तुम्हें, या फिर ये देखो CSRF मिल रहा है, ये तो बहुत पॉपुलर वर्नेबिलिटी है। तो ये क्या है कि इसका स्कोर क्या है, ठीक है, अब कौन कौन से वर्जन या सर्विसेज में ये एग्जिस्ट कर सकती है, उसका ओरिजिनेशन क्या है, ठीक है, उससे तुम क्या क्या कर सकते हो, अनइंटेंशनल रिक्वेस्ट वेब ब्राउजर विच विल बी ट्रीटेड एज, तो तुम्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई, तुम्हें अब सिस्टम में अगर एक्सप्लॉइट करना होगा तो तुम इसी वर्नेबिलिटी की स्क्रिप्ट ढूंढो या खुद से डेवलप करो, मैनिपुलेट करने के लिए अपने ऑथेंटिक स्क्रिप्ट डेवलप करो, और फिर उसको अगर तुम्हें ये पता है कि उस वर्जन से एसोसिएटेड क्या वर्नेबिलिटी है, तो अपने स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करती है। टेक्निकल इम्पैक्ट क्या है, प्रिविलेज ऑफ एज्यूम आइडेंटिटी, बाईपास प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, रीड एप्लीकेशन डेटा, मॉडिफाई एप्लीकेशन डेटा, डॉस अटैक, ओके, क्रैश, एग्जिस्ट और रीस्टार्ट, इतने सारे इसके डेवलप है, ठीक है। एग्जाम्पल भी है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कोड होंगे, और फिर PHP में कब एग्जाम्पल होगा, HTML में तुम यहाँ से एनालाइज कर सकते हो, ये तुम्हें हेल्प आउट करेगा अगर तुम वेब पेन टेस्टिंग कर रहे हो या फिर प्रॉपर ही किसी सिस्टम में मैनिपुलेशन कर रहे हो। सेम तरीके से CVE भी है, तो ये भी एक ऐसा है जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की सारी जो वर्नेबिलिटीज है उनको लॉक किया जाता है CVE में। NVD भी इसी तरह काम करता है, ये जो है ये US डिफेंस के अंडर में NVD डेटाबेस है,
उनके अंडर में अभी है। और इट इंक्लूड्स द सिक्योरिटी चेकलिस्ट, रेफरेंसेस, सिक्योरिटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर, फ्लॉस कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट नेम्स एंड पैक मैट्रिक्स। तो ये तीनों ही डेटाबेस सिमिलर है आपस में, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, कैटेगरीज इन सबकी सेम है, सारे स्कोर्स के अकॉर्डिंग में डिवाइड होता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम कौन सा डेटाबेस यूज कर सकते हो अपनी रिसर्च के लिए। सो जैसे पहला टूल अगर हम बात करें तो ओपनवास एक टूल होता है जो कि आई डोंट थिंक सो काली में इंस्टॉल आता है कि नहीं आता है। नहीं आता। हमें इसके लिए जीवीएम अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद ओपनवेस काम करता है। काली पे ओके। इंस्टॉल नहीं होता ये। अच्छा, ये पैरेट में भी इंस्टॉल आता है, तुमने यूज किया है ओपनवास? यस मैम, किया हुआ है। ये तो तुम्हें आता होगा। ओनली बेसिक्स। हाँ, तो बेसिक में ही है, तो ये तो वैसे भी जीयूआई टूल है प्रॉपर। मेरे साथ जीयूआई इसमें है, तो बट वो प्रैक्टिकली करे, लाइक इसे एक्सप्लेन करना कि ये कैसे हो रहा है, वो चीज देखना पड़ेगा हमारे को भी। उसके लिए तुम्हें थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। तुम यस। ओपनवास को अपना स्टडी कर लेना, ठीक है। अब जैसे इतना इंट्रोडक्शन लिखा और इतनी चीज लिखी है, तो बाकी जो उसकी वर्किंग है थोड़ा सा एक्सप्लेन करना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। ये फिर कैसे क्या चल रहा है, सीवीटी दिखा रहा है, अगर ये सीवीटी दिखा रहा है तो सीवीटी का मीनिंग क्या होता है, स्कोर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ, इसका मुझे क्यूओडी का फुल फॉर्म नहीं आता है। और होस्ट क्या है तुम्हारा, ठीक है। लोकेशन क्या है, एक्शन क्या है, तो जिस तरह का रिजल्ट देगा तो तुम प्रैक्टिकल करके दिखाओगे, तो वो रिजल्ट को भी एनालाइज कराना है। जो भी तुम प्रैक्टिकल दिखाना सेशन में, उसको एक दिन पहले तुम प्रैक्टिस कर लेना या उसी दिन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। दिन में या फिर जब भी टाइम से, तो तुम्हें ऐसा रहेगा, प्रैक्टिस रहेगी, तुम्हें अपनी ही चीजें पता रहेगी कि तुम्हें मतलब बताना एक क्या है। डिफरेंट इसका अल्टरनेटिव टूल है, लाइक निक्टो है और भी हैं काफी सारे। हाँ, निक्टो वगैरह भी है, लेकिन जैसे ये है ना कि ये मेजर टूल्स सीएच वर्जन में 11 में मेंशन है, तो हम क्योंकि फॉलो वही कर रहे हैं तो हमें डिस्कस करना रहता है। ओके निक्टो मैम। वगैरह तो वैसे भी अल्टरनेटिव टूल में तो बहुत सारे हैं। अब ऐसे, अब मैं ही अगर नेटवर्क स्कैन करूँ, तो मैं क्यों बहुत सारे टूल्स वगैरह यूज करूँ, मैं पैसिव मेथड वगैरह क्यों यूज करूँ, ठीक है। मैं सीधे एनमैप ही रन करूँ, एनमैप से एनिमेशन कर सकती हूँ, फिर उसमें इंजेक्शन भी कर सकती हूँ, तो मैं क्यों डिफरेंट टूल यूज करूँ। बट आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आपको सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं ना उनको, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि फिर वो क्या पूछ रहा है। इसलिए डिफरेंस होता है कि जब तुम खुद पढ़ा रहे हो या किसी को पढ़ा, मतलब खुद कर रहे हो प्रैक्टिस या किसी को पढ़ा रहे हो, यस। क्योंकि उसको आपको सब कुछ बताना है। आपने पढ़ रखा है तो आपको लगता है कि ठीक है ये वाला टूल इजी है, मैं इसको क्यों प्रेफर करूँ या ये अलग से क्यों इंस्टॉल करूँ, ये जब प्री इंस्टॉल्ड है मैं इसी को यूज कर सकता हूँ, बट ऐसा हमें करना नहीं, ठीक है। इसलिए तो मैं सारे ओवरव्यू दे रही हूँ। जैसे जीएफआई लैन कार्ड है, तो ये मैं तुम्हें इंस्टॉल करके अभी नहीं दिखा सकती बिकॉज ये एक तो पेड है, ठीक है। तो इसका अल्टरनेटिव टूल्स है मार्केट में, बट इसका एक इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो कि इसका लुक अलाइक कैसे होता है। स्कैन टारगेट हम आईपी यहाँ डालते हैं, प्रोफाइल यहाँ से करते हैं हम। यहाँ पे 3 प्रोफाइल है, मैम फुल इसका स्कैन है। इसका भी एक अल्टरनेटिव है, नेसेस स्कैनर करके, वो भी वर्नेबिलिटी हाँ स्कैन करता है। वो हाँ, आई थिंक उसके प्लगइन्स रखे हैं मेरे पास, जो वो पेड प्लगइन्स होते हैं वो मेरे पास अवेलेबल होंगे। तो वो अगर मैं। अवेलेबल होंगे तो आप उसको रन करके दिखा सकते हो। ओके मैम। प्रैक्टिकल में आपके ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है, एज लॉन्ग एज तुम सामने वाले को कितना समझा ले जा रहे हो, ठीक। दैट्स लेकिन तुम्हें अगर डेफिनेटली। प्रैक्टिकल, अगर तुम्हें जितना दिखाना है तो तुम्हें लेकिन एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी, ठीक है। यस कि अगर मैम। यहाँ पे ये फुल स्कैन है तो इसका मतलब क्या है कि एसी के और सिम पैकेट्स, एसी के पैकेट्स प्रॉपर जा रहे होंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स प्रॉपर हाँ ले रहे हैं। हाल स्कैन में अगर यहाँ पे चूज कर रहे हो तो सिम पैकेट जा रहे होंगे, ठीक है। इम्पैक्ट। वो उसका मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स वापस नहीं आता है, हम खाली एक बार पैकेट भेजते हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या तुम्हें दिखाना रहेगा, तुम टीसीपी हैंडशेक का थोड़ा सा ओवरव्यू बता सकते हो, ठीक है। कि टीसीपी हैंडशेक होता है, ठीक है, ये तुम्हारी क्लाइंट मशीन है, ये सर्वर मशीन है, तो हम पहले क्या करते हैं, पैकेट भेजते हैं, ठीक है, वो सिन एक्नॉलेजमेंट पैकेट। पैकेट आता है, हाँ। तो इस सिनैक। तरह से तुम्हें बताना रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हाफ स्कैन अगर मैं करूंगी तो खाली इतना ही प्रोसेस चलेगा, है ना, फुल नहीं चलेगा। तो इस तरह से तुम्हें बताना होगा कि अगर सिन है, एसीके है, एआरपी है, जो भी तुम्हारे प्रोटोकॉल्स वगैरह जैसे रन कर रहे हो, हैंडशेक हो रहा है, ये तुम थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हो। तो तुमको बहुत तो नहीं समझा सकते हो, बट एक बेसिक आइडिया देके तुमको बता सकते हो। Then we have is that system hacking. So an attacker engages in system hacking attempts using information, collecting and footprinting, scanning vulnerability phase. अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है, क्योंकि अब इससे पहले तक हमने जितने फेसेस किए उसमें हमने प्लानिंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फुट यू नो एक्सेस करने की, अब एक्चुअल में एक्सेस करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, जहाँ लाइक से हम एक्सप्लॉइट एक्चुअल में करेंगे। नेटवर्क में पेनिट्रेट करेंगे। अब उसके मेथोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले तो फुटप्रिंटिंग जो कि हमने कवर कर ली, ठीक है।
स्कैनिंग भी कवर कर ली हमने, एनिमरेशन कवर कर लिया। एनिमरेट अब एनिमरेशन क्या है, ये स्कैनिंग का सबसेट एक तरीके से, ठीक है। इसी में हम मोर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। वर्नेबिलिटी एनालिसिस, जो भी हमने एनिमरेशन किया, सर्विसेज ओएस वगैरह पता चल गया। फिर हमने वर्नेबिलिटी एनालिसिस में किया, मान लो मेरे पास 10 लूप होल्स मिले मुझे उस सिस्टम में, ठीक है। मुझे मिला कि टोटल 10 लूप होल्स है, बट अब ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि मैं 10 ना यूज करूँ, उनमें से ऐसा कोई यूज करूँ जो सबसे कम, सबसे हाई इफेक्टिव हो, है ना, एक ही पे मैं अटैक करूँ। या फिर लाइक जो हाईएस्ट प्रिविलेज गेन कर दे एक ही बार में। जिसकी, हाँ, जिसका सेवेरिटी स्कोर सबसे हाई हो। सेवेरिटी स्कोर तुम्हें कहाँ से पता चलेगा, वर्नेबिलिटी एनालिसिस से पता चलेगा, है ना। जो कि कम टाइम में आपका इम्पैक्ट ज्यादा करे, आपको गेन ज्यादा दे, वो चूज कर सकते हो। या फिर 10 लूप होल में से अगर तुम्हें ये है कि मैं बैकडोर को इंस्टॉल करना चाहती हूँ, तो बैकडोर देखो इंस्टॉल करने में क्या रहता है, हमारा ये मेथड होता है कि हम डिटेक्शन में ना आए। हमारी मेन प्रायोरिटी होती है कि हम डिटेक्शन में ना आए, डिटेक्शन। भले टाइम कितना लगे हमें, ठीक है। मान लो मुझे 1 महीना लगा एक्सेस करते करते, 2 महीना लगा, लेकिन मैं डिटेक्शन में नहीं आना चाहिए। तो बैकडोर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे बैकडोर अभी मैं तुम्हें नेक्स्ट सेशन में शायद बताऊंगी, उसका भी प्रॉपर मेथड होता है, शायद तुमने पढ़ा होगा। क्रिप्टर होता है, डिक्रिप्टर होता है ना। पूरे बैकडोर का रैपर होता है। मैम ये तो नहीं पता, लेकिन जब मैंने पाइथन से क्रिएट किया था तो उसके अंदर हम इसे एनकोड और डिकोड करते हैं, वो चीज मालूम है बस। हाँ, तो ये जैसे, क्रिप्ट ये वाला नहीं पता, क्रिप्टर वाला लॉजिक नहीं पता मेरे को। हाँ, तो ये जो चीज होती है, ये बैकडोर का प्रॉपर एक जो मेथोलॉजी होती है, जो तुमने पाइथन में स्क्रिप्ट की है, यस वो मैम। स्क्रिप्ट का ये थ्योरेटिकल चीज है कि एक्चुअल में तुमने स्क्रिप्ट क्या किया है, अगर तुमने उसमें स्क्रिप्ट कर मैम ली है। लाइक ऐसा होता है, जो हमारे कमांड्स होते हैं वो पहले हम उन्हें एनक्रिप्ट करते हैं सर्वर, उसमें हम सर्वर क्लाइंट वाला वो क्या कहते हैं मेथोडोलॉजी चलती है उसमें उसमें हम पहले। इनक्रिप्ट का मतलब होता है कि मैं रैपर यूज कर रही हूँ, ठीक है। ये होता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन जो होता है मीन्स रैपर होता है। इसका मेथोलॉजी ऐसे होता है कि जैसे मेरी कोई ये बैकडोर की सिंपल सी स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब इसको क्या किया, मैं ऐसे डायरेक्टली तो किसी के सिस्टम में डिप्लॉय कर नहीं सकती हूँ, ठीक है। अब मान लो कोई विजिटर है, मैंने किसी मालवेयर किसी वेबसाइट में से इंजेक्ट कर दिया है। अब बंदा जो है वो कहीं से रिडायरेक्ट होकर मेरी वेबसाइट पे आया, उसने इस आइकन को क्लिक किया और डाउनलोड हो गई, ठीक है। ये डाउनलोड हो गई। तो ये जो डाउनलोडर वाला होता है, इसको हम लोग डाउनलोडर बोलते हैं। ये जिसके साथ में हमारी स्क्रिप्ट डाउनलोड होगी। अब उस बंदे को क्या दिखेगा कि ये इमेज है, ये इमेज डाउनलोड हो रही है, बट एक्चुअल में इमेज क्या है, ये एज अ रैपर बिहेव कर, जैसे गिफ्ट रैपिंग होती है हमारी, उसके एम्बेडिंग अंदर मतलब। हमारा गिफ्ट होता है। हाँ, तो ये जैसे त्रोहन से तरीके से कह लो कि लाइक ये इमेज है, मैम इमेज एज अ रैपर वर्क करती है, इस इमेज के अंदर हमारी मेन स्क्रिप्ट होती है। अब उसके बाद क्या होता है, जो ये स्क्रिप्ट होती है, अब इसे बनाने से पहले हम लोग क्रिप्टर से इसे एनक्रिप्ट करते हैं। जब ये स्क्रिप्ट आ जाती है, जब एग्जीक्यूशन इसे प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, ये एग्जीक्यूट होती है, तो डिक्रिप्टर चलता है। तो डिक्रिप्टर क्या होता है, ये रैपर हटेगा, हटने के बाद हमारा मेन बैकडोर आएगा। बैकडोर के बाद डिक्रिप्टर रन करेगा। ये डिक्रिप्टर क्या होता है, जो हमारा इंक्रिप्शन था उसे डिक्रिप्ट करेगा, फिर जो उसकी फंक्शनैलिटी होगी ये वो रन करेगा। और बैकडोर भी जितने टाइप के होते हैं, उन सबका स्क्रिप्टिंग डिक्रिप्टिंग सबकी डिफरेंट होती है, कभी सेम नहीं होती है। कि सपोज करो अगर मुझे स्पाई वाले बैकडोर चाहिए, तो उनकी इनक्रिप्टिंग डिफरेंट तरीके से होती है। मुझे अगर स्टील इंफॉर्मेशन का चाहिए, या फिर कमांड कंट्रोल का चाहिए, या फिर कमांड एंड कंट्रोल का चाहिए, या फिर जॉम्बी होस्ट वगैरह क्रिएट करने का, इस तरह के जो बैकडोर होते हैं, उनके लिए मुझे मेनली सबकी स्क्रिप्टिंग डिफरेंट होती है सबको। और अगर मुझे प्रोपोगेट कराने हैं ये बैकडोर, अदर सिस्टम में स्प्रेड कराने हैं, इनका भी मेथड अलग होता है। तो ये लोग ये जो चीज है, हम लोग ये मालवेयर एनालिसिस में मैं तुम्हें डीप में बताऊंगी इसको, ठीक है, कैसे स्क्रिप्टिंग वगैरह और क्या चीज होती है। तो फिलहाल के लिए भी ये देखो, वर्नेबिलिटी के बाद सिस्टम हैकिंग आता है। सिस्टम हैकिंग में क्या करते हैं, गेनिंग एक्सेस करते हैं, क्रैकिंग पासवर्ड करते हैं, वर्नेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। इतना करने के बाद क्या होता है, जब हम एक्सप्लॉइट कर लेते हैं वर्नेबिलिटी, जो भी हमने इसमें देखी थी, उसका हम लोग अपने मेथड यूज करके एक्सप्लॉइट करने के बाद हमें प्रिविलेज मिल जाता है, ठीक है। एस्केलेशन प्रिविलेज मिलता है, तो हम एक्सेस मेंटेन रखते हैं। अब ड्यूरेशन कब तक डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ड्यूरेशन के मेरा मोटिव क्या है। या तो मैं खाली सिस्टम को डेटा टैम्पर करना चाहती हूँ, है ना, या फिर मैं उसे खाली क्रैश करना चाहती हूँ, या फिर मैं चाहती हूँ कि इसमें वायरस इंजेक्ट कर दूँ, या फिर मैं बैकडोर इंस्टॉल करना चाहती हूँ। अब बैकडोर क्या है, कई बार ऐसे केसेस में भी देखा गया कि सालों साल बैकडोर सिस्टम में पड़े रहते हैं और डिटेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ बैकडोर ऐसे भी होते हैं बहुत अच्छे वाले, जो कि अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं खुद से।
जैसे मान लो उसने क्या किया कि ओरिजिनली वो ई ड्राइव में डाउनलोड हुआ था, ठीक है, वो ई ड्राइव में डाउनलोड हुआ, बट उसने क्या किया एग्जीक्यूशन के टाइप पे जब वो रैम में गया, वहां से इसकी स्क्रिप्टिंग ऐसे होती कि ये सी ड्राइव में अपनी कॉपी बना लेगा, सी ड्राइव में भी जाके अपनी कॉपी को चेंज कर लेगा। तो ओरिजिनल फाइल अगर समझ लो इसका image.1 थी, तो ये अपने आप को चेंज करके कोई डॉक्स फॉर्म कर लेगा या फिर कोई .env फाइल कर लेगा और अपना वर्जन ही चेंज कर लेगा, एक्सटेंशन ही चेंज कर लेगा अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ द अटैकर। तो इस केस में बहुत मुश्किल हो जाता है ना पॉसिबल। और बहुत सारे बैकडोर होते हैं रजिस्ट्री में अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। अब रजिस्ट्री में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है अगर तुम्हें प्रॉपर पता ही नहीं है। ओरिजिनल ढूंढना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बैकडोर तुम कैसे रिमूव करोगे जब तक तुम्हें ओरिजिन नहीं पता है। और ये बैकडोर ऐसा होता है कोरोना वायरस की तरह समझ लो। जैसे पहले हमारा बेसिक कोरोना वायरस आया था, फिर उसने अपने को इवॉल्व किया, फिर उसके बाद और इवॉल्व किया, तो वैसे ये बैकडोर्स भी अपने आप को इवॉल्व करते हैं। उस केस में क्या होता है कि ये मेंटेनिंग एक्सेस पे डिपेंड करता है। अगर मुझे सालों साल, एक 7-8 साल मुझे एक्सेस मेंटेन रखना है, किसी में बैकडोर स्पाई भी करना है, तो ये मेथड सबसे अच्छे होते हैं कि मैं रजिस्ट्री में जाकर इंस्टॉल कर दूं और उसे टाइम टू टाइम, मान लो मैंने हर एक महीने में उससे कनेक्शन क्रिएट कर रही हूँ, कनेक्शन क्रिएट करने पर मैं उसे कमांड और कंट्रोल दे रही हूँ कि वो अपना फॉर्म को चेंज करे हर महीने में। ऐसे ना फायरवॉल डिटेक्ट कर पाते हैं ना जल्दी कोई भी सिस्टम डिटेक्ट नहीं करता। इवन लोकल अगर तुम वर्नेबिलिटी टूल्स भी चलाओगे जल्दी डिटेक्ट नहीं होते हैं बिकॉज आप फॉर्म भी चेंज कर ले रहे हो, ठीक है, वो चीज होता है। देन मेंटेनिंग एक्सेस सिंपली बैकडोर्स एंड व्हाटएवर योर प्लानिंग डिपेंड अकॉर्डिंग टू योर मोटिव। फिर हाइडिंग फाइल्स है, तुमने जो अब देखो यही एक तो ये भी आ गया कि तुमने जो इंस्टॉल किया था, तुमने ई में किया था, सी में किया, तुमने कहीं पे जाकर किसी और फाइल के साथ अटैच कर लिया, ठीक है, ये फिर हाइड कर लिया। या लॉग्स फाइल जो तुम्हारे लॉग्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि लॉग्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आखिर तुम जब बैकडोर से कमांड, मानो ये मेरा, ये तुम्हारा सिस्टम है और ये जो है ये टारगेट का सिस्टम है, ठीक है। तब हो क्या रहा है कि अगर मैं इसे रात के 3 बजे, सपोज करो ये सिस्टम लॉगिन रहता हूँ, मैं इसे कमांड देती हूँ, अपने बैकडोर को कमांड दे रही हूँ कि मुझे इन्फॉर्मेशन जो भी गेन हुई है लाइक वो रिस्पॉन्स बैक करो। तो मैं जब इसे पैकेट्स एक्सचेंज करूंगी तो लॉग्स क्रिएट होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि मैं ये जो लॉग्स है इनको हाइड करके रखूँ, ठीक है। तो मैं इसे लास्ट में जब मेरा मोटिव कंप्लीट होगा, मेरे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो मैं स्क्रिप्ट रन करूंगी कि ये हाइड हो जाए सारे लॉग्स, ठीक है। लाइक तो मैम, ये जैसे मैं पाइथन से बना रहा था तो उसमें भी हो रहा था कि जो मेरा अटैकर वाला फाइल थी, मैं उसमें कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो वो विक्टिम में भी शो होती थी और हमें उस चीज को हाइड करना होता था उसमें। तो ये चीज वहाँ पॉसिबल, मैंने वहां देखा था कि हम हाँ, लाइक। यही मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें अगर तुम्हें देखो एक्सेस मेंटेन रखना 3-4 महीने, तो तुम्हें क्या करना होगा, क्योंकि अब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर तुम मान लो अटैक कर रहे हो, तो वहां पे अगर तुम हाइड नहीं करो तो तुम मतलब आ जाओगे डिटेक्शन में प्रॉपर, क्योंकि उनके रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स होते हैं, ठीक है, वर्नेबिलिटी ऑडिटिंग्स होती है, वीएपीटी होती है, पेन टेस्टिंग होती है, तो तुम्हारे लॉग्स पता चल जाएंगे। इवन वायरशार्क जैसे नॉर्मल टूल में भी आ जाएगा ट्रैफिक में। तो वहां पे लॉग्स क्रिएट करने के भी ये खुद में बहुत ज्यादा डीप टॉपिक है। अगर तुम इसे पढ़ोगे तो इसके ऊपर अच्छी अच्छी बुक्स है काफी। तो ये खुद में बहुत डीप टॉपिक है जिसमें वेज होते हैं कैसे हाइड करो, कैसे रिमूव करो। ये बहुत मतलब क्रिटिकल चीज है। एंड देन लास्ट में जब तुम्हारा मोटिव कंप्लीट हो जाता है तो तुम लॉग्स क्लियर करोगे जब, ताकि तुम फॉरेंसिक वगैरह में ना हो, अपने सारे लॉग्स आपको मिटाने होते हैं। देन ब्रूट फोर्स में तो आज के लिए फिर मैं इतना ही रखती हूँ। मैं तुम्हें फिर कल से मेटास्प्लॉइट वगैरह एक दो जो टूल्स हैं मैं वो दिखाऊंगी, ठीक है। अभी क्या कर रही हूँ, मैं तुमको वर्क ड्राइव में दिखा देती हूँ